सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वेंकट, उसकी पत्नी सीता और उसकी 21 साल की बेटी वनजा खुशी से रह रहे थे। वेंकट के पास 3 गाय थी। वो उन गायों का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वनजा की शादी की उम्र हो गई थी। सुनिए जी, आपका भांजा अच्छी तरह से शिक्षित है और काम भी कर रहा है। क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दें? अच्छा विचार है, लेकिन उसकी माँ ने कहा है कि उसे बहुत सी दहेज लाने वाली बहू चाहिए। इतना दहेज का इंतजाम कैसे करेंगे हम? अगर हम अपनी गायों को बेच दें तो हमें पैसे मिलेंगे और उससे कहें कि हम अपनी बेटी को उसकी शादी के दिन सोने के सभी गहने दे देंगे। वो निश्चित रूप से इसके लिए सहमत हो जाएगी। वेंकट ने कहा ठीक है और अपनी छोटी बहन के पास गया। तब उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। ठीक है भाई, हम उनकी शादी करवा सकते हैं। जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन दहेज का क्या? तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, दहेज कैसे दोगे? तुम दहेज की चिंता नहीं करो, मैं अपनी सारी गाय बेच दूंगा और तुम्हें वो पैसा दहेज के रूप में दूंगा। और तुम्हारी भाभी अपना सारा सोना हमारी बेटी को शादी के दिन देगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तुम पैसे की व्यवस्था करो और शादी की तारीख तय कर दो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और घर आ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को उस खुशखबरी के बारे में बताया। सीता भी बहुत खुश हुई। ठीक है, फिर हमारी गायों को ले जाओ और उन्हें शहर में बेच दो। फिर हम कुछ और काम करके अपने परिवार को चलाएंगे। वेंकट मान गया। फिर वो गायों को लेकर शहर गया। उन गायों को वहां एक व्यक्ति को बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। वेंकट निश्चिंत मन से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में एक चोर ने उस पर हमला कर दिया और कहा, अरे पास में जो भी पैसा रखे हो सारा दे दो, नहीं तो मैं इस डंडे से सर फोड़ दूंगा। देखो, मैं ये पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस तरह उसने उस चोर से प्रार्थना की, लेकिन उस चोर ने उसकी बातों को नहीं सुना और वेंकट को उसके सिर पर बड़ी जोर से डंडा दे मारा। इससे वेंकट नीचे गिर गया। उस चोर ने उसके पैसे ले लिए और वेंकट को पास के एक कुएं में फेंक दिया। फिर चोर वहां से चला गया। वेंकट जो कुएं के अंदर था मौत के करीब था और गहरे पानी में डूबता जा रहा था। तभी उसे एक जलपरी मिली। ओ नहीं, ये जख्मी आदमी कौन है? ऐसा सोचकर वो उससे सारे गांव भर देती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। फिर उसने बताया कि क्या हुआ था। ओह, तो ये बात है। फिक्र नहीं करो, यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ सोना है। तुम अपनी बेटी की शादी बिना किसी तकलीफ के कर सकते हो। ये सुनकर वेंकट बहुत खुश हुआ। उसने कुछ सोना लिया और जलपरी का धन्यवाद दिया। फिर वो सोना लेकर घर गया। वनजा की शादी धूमधाम से हो गई। इससे वेंकट और उसकी पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन सीता ने वेंकट से पूछा, सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गई। आपके पास इतना सोना और पैसा कहाँ से आ गया था? वेंकट ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर वो हैरान रह गई, लेकिन उस चोर ने, जिसने वेंकट के पैसे चुराए थे, उनकी बातचीत सुन ली। तो इस तरह वो जिंदा घर वापस आ गया, ये बात है। लेकिन मुझे तो खजाना मिल गया। ये सोचकर वो चोर जल्दी से उस कुएं के पास गया और तुरंत उस कुएं में कूद गया। उसे भी वहां वो जलपरी मिली। जलपरी, मुझे सोना दे, तूने उस व्यक्ति को भी दिया था ना सोना। इस तरह उसने मरमेड से चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुम पापी हो। तुमने पैसे के लिए एक आदमी को मारने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि चोरों के लूटने के बाद लोग कैसी कैसी तकलीफ में पड़ जाते हैं? लेकिन तुम जैसे उनके दर्द के बारे में नहीं सोचेंगे। तुम्हें केवल लोगों को लूटना आता है। अगर हम जीना चाहते हैं तो कुछ तो करेंगे ना। जीने के कई तरीके हैं, कई काम कर सकते हो। कुछ नहीं तो भीख मांग सकते हो। इससे वो नाराज हो गया। तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? मैं चाकू घोंप कर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा तुमको। चुपचाप सोना दो मुझे। इस तरह वो चोर जलपरी को धमकी देता है, मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख को एक अच्छा उपहार दूंगी। ये कहते ही वो एक विशाल मछली में बदल गई और उसे निगल लिया। चंद्रपुर नाम के गांव में शांता नाम की एक सास और वाणी नाम की एक बहू रहा करती थी। वे एक अमीर परिवार से थीं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थी। सारे गांव वाले उनकी बड़ी तारीफ करते थे। उसी गांव में सरोजा नाम की एक औरत की किराने की छोटी सी दुकान थी।
क्योंकि इस तरह की उस गांव में एक ही दुकान थी, सभी ग्रामीण सरोजा की दुकान से किराने का सामान खरीदते थे। इसीलिए वो उस दुकान के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रही थी। एक दिन सास और बहू दोनों बाहर जा रही थी कि कांता नाम की एक महिला। भाभी, मैं ठीक हूँ कांता, कैसी हो बहू? मैं ठीक हूँ मासी, आप कैसी हैं? क्या भाभी, आप कई दिन बाद बाहर दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं हाई बीपी की वजह से घर पर आराम कर रही थी। हाँ, बीपी के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। लगता है कि आप और वाणी कहीं जा रहे थे। हाँ, हम किराने का सामान लेने के लिए शहर में होलसेल की दुकान पर जा रहे थे। थोड़ी बहुत और भी खरीदारी करनी है, वो भी करके फिर आएंगे वापस। ठीक है भाभी, अब जाइए, मैं सरोजा की दुकान से कुछ ले लेती हूँ। इतना कहकर कांता दुकान पर चली गई। शांता और वाणी एक ऑटो में सवार होकर शहर के लिए निकल गई। उन सबकी बातचीत सुनकर सरोजा सोचने लगी, अच्छा, मेरी दुकान से बहू शहर जाकर थोक से खरीदेंगी सामान। दिल दुकान के मालिक को फोन लगाया। हेलो सीताराम, ये मैं सरोजा बोल रही हूँ। बताइए मैडम। हमारे गांव की 2 औरतें तुम्हारी दुकान पर आ रही हैं, उन्हें पुराना स्टॉक बेच देना। मैडम, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा ना। देखो सीताराम, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। मैं जिला दुकानों के संघ की अध्यक्ष हूँ। तुमने मेरे कहे मुताबिक नहीं किया तो फिर वो नुकसान करवाऊंगी जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उसने उसे धमकी दी। मैडम, ऐसा मत कीजिएगा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इस बीच शांता और वाणी ने किराने की से सब कुछ पैक करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपनी दूसरी और खरीदारी पूरी की। कर दिया लिस्ट का सामान पैक? जी मैडम। फिर उन्होंने सारा सामान एक ऑटो में रखवाया और घर चली गई। माँ जी, माँ जी। क्या वाणी, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? बहुत गलत हुआ है माँ जी। क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, उस दुकानदार ने हमें धोखा दिया है। उसने हमें सारा पुराना स्टॉक दे दिया। अच्छा, दिखाओ तो। हाँ माँ जी, देखिए, सभी दालें पुरानी हैं और आटे में तो इल्लियां पड़ी हैं। इतना कहकर उसने शांता को सारा सामान दिखाया। मुझे पता था कि शहर के लोग धोखा देते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी बड़ी गलती करेंगे। इस तरह सीताराम ने आगे भी कई बार उन्हें सारा पुराने स्टॉक का सामान दिया और जब भी वे उसकी दुकान पर गईं, उन्हें धोखा दिया। एक दिन किराने का सामान खरीदने के लिए जाते समय शांता और वाणी ने अपने रिश्तेदार राकेश को फोन किया। मासी, आप जाकर किराने का सामान खरीदिए, मैं वहाँ आकर उसे सबक सिखाता हूँ। ठीक है राकेश, हम लोग बस निकल ही रहे हैं दुकान के लिए। इतना कहते हुए उन्होंने हमेशा की तरह किराने का सामान खरीदा। तभी वहाँ एक पुलिस की जीप आई। राकेश नीचे उतरा और किराने का सामान देखा। उसने पाया कि सारा सामान पुराना है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौसी को धोखा देने की? इतना कहते हुए उसने उस पर डंडा उठा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ जल्दी। वो आदमी डर गया। सर, मुझे मत मारो सर, सरोजा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। शांता और वाणी हैरान रह गई। सरोजा? सरोजा ने तुमको ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। वो नहीं चाहती कि उसके गांव का कोई भी शहर से किराने का सामान खरीदे, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं कुछ जानकर नहीं कर रहा था। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी दुकान जब्त कर लूंगा। सर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैंने जो किया उसके लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए दे दूंगा। चलो तो पहले हमारे 50,000 रुपए निकालो। राकेश, 1 मिनट रुको। सुनो सीताराम, तुम्हें एक और काम भी करना होगा। उसने सीताराम के कान में कुछ कहा। उस शाम सीताराम ने सरोजा की दुकान पर किराने का सामान का स्टॉक भेजा। सरोजा ने वो स्टॉक अंदर रख लिया। इसी बीच एक कार सरोजा की दुकान पर आई। 2 अधिकारी भी वहां आए और अंदर जांच करने लगे। आप लोग कौन हैं? हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। हमें जानकारी मिली है कि आप अपनी दुकान में मिलावटी तेल और किराने का सामान बेच रही हैं, इसलिए हम जांच कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है वो सही है सर। हम आपकी दुकान को जब्त कर रहे हैं क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से सभी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सर, मेरी दुकान मत जब्त कीजिए, आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी सर। अधिकारी को गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड़ जड़ कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं? इसी बीच शांता और वाणी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अधिकारी ने कहा, नमस्ते आंटी, क्या हाल है? दामाद जी, मैं ठीक हूँ।
जब वे इसी तरह बात कर रहे थे, सरोजा ने कहा, बहन मेरी मदद करो, वे मेरी दुकान को जब्त करने वाले हैं, प्लीज ऐसा होने से रोको बहन। तुमने शहर में होलसेल दुकान के मालिक को पुराना स्टॉक देने के लिए कहा था। ये सुनकर सरोजा हैरान रह गई। बहन मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उनसे कहो कि मेरी दुकान को जब्त ना करे। सुनो बेटा, वो जानने वाली है, इस एक बार उसे छोड़ दो। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चले गए। देखो सरोजा, तुमने एक यूनियन बनाई हुई है, लेकिन मैं राष्ट्रीय महिला संघ की नेता थी। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। यदि तुम मेरे साथ फिर से गड़बड़ करती हो तो तुम्हारी दुकान का लाइसेंस जब्त होकर रहेगा। खबरदार। इससे सरोजा को शर्म महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर वाणी ने कहा, माँ जी। क्या वाणी, तुसी ग्रेट हो। ये सुनकर शांता मुस्कुराई और बोली, चलो घर चले। तब उन दोनों को अपनी जीत पर गर्व हुआ और वे दोनों घर की तरफ बढ़ गईं।